एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम तीन टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज ये रहता है, मास ये रहता है, चार्ज इसका होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका मास रहता है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर इसको ग्राम में करेंगे तो ये 10⁻29 हो जाएगा, 29 30 31 नहीं 28 हो जाएगा, ये 27। और पी जो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है प्लस में आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 हो जाता है। और एन जो होता है न्यूट्रॉन होता है, इसका कोई भी मास नहीं रहता और इसका इसका कोई भी चार्ज नहीं रहता। इसका जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इन दोनों का मास सेम रहता है और इन दोनों का चार्ज सेम रहता है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। एटम में से ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई है जिसने हम लोग को सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया। पहला आता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इन अ नॉर्मल केस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो फिर क्रूक्स जो थे उनने एक्सपेरिमेंट करा, वेरी लो टेम्परेचर करा, हाई वोल्टेज करा। वोल्टेज कितना हाई था? 10⁻⁴ V वोल्टेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखने से, तीन कंडीशन होने से जो एयर थी वो कंडक्ट करने लगी इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है कि एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज एंड एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल। फिर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने करा, जे थॉमसन ने। कैसे करा? परफोरेटेड एनोड था और एक सेटअप तैयार करा जिसमें परफोरेटेड एनोड लगाया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई जिसमें ZnS की थी, जिंक सल्फेट की। द रे फ्रॉम द कैथोड से एनोड जा रही थी, इस वजह से इसको कैथोड रे बोला। ठीक है, कि रे कैथोड की तरफ जा रही थी। अब जो कैथोड की तरफ रे जा रही थी, अगर हम लोग ने ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो गया, मतलब प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया और माइनस से दूर भागी। इस वजह से इसको हम लोग ने बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की। सबसे पहले इनविजिबल रे होती है जो कि ग्लो करती है ZnS की स्क्रीन पर। ये जो ऊपर हम लोग ने स्क्रीन बनाई थी इस पर ग्लो करते इनविजिबल होती है। मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है, जैसे हम लोग ने ये हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, इसकी जगह पंखा लगा दिया तो पंखा क्या हुआ? पंखा रोटेट होने लगा था। और अगर इधर से भेजते तो उल्टा रोटेट होता, इधर से भेजते तो सीधा रोटेट होता, मतलब पंखा भी रोटेट होने लगा। तो ये मैकेनिकल इफेक्ट शो कर रहा था, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा था, शेडो ऑफ द मटेलिक प्रोड्यूस कर रहा था। मटेलिक की जो पंखा था या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ने लगाया था, अगर उसके ऊपर रे पड़ रही थी तो उसकी एक परछाई पड़ रही थी। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था, नेगेटिवली चार्ज था, इस वजह से उसको नेगेटरॉन बोला गया, फिर आगे चल के इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? प्रोड्यूस्ड एक्सरे इट्स फुल। अगर ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है और हैवी मेटल पर, और इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ आइस, कैथोड मटेरियल जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट रहता है ये नेचर ऑफ लाइट से। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज एंड मास रेशियो देखते हैं। कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज वेल एज द पाथ ऑफ द मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई। कैसे लगाई? तो सेटअप देखते हैं। सेटअप वही नॉर्मल वाला है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है। यहाँ पे हम लोग का कैथोड रेज एनोड की तरफ परफोरेटेड है तो पीछे की तरफ जाएगा। ये हम लोगों ने प्लस और माइनस लगाया है तो ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बताएगी माइनस, और ये हम लोग ने नॉर्थ और साउथ लगाया है तो ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। यहाँ से जो हम लोग का कैथोड रे गई तो यहाँ जाने के बाद ये डिफ्लेक्ट हुई ऊपर की तरफ, कुछ डिफ्लेक्ट हुई नीचे की तरफ और कुछ सीधी सीधी चली गई। जो सीधी सीधी चली गई बी पॉइंट पे तो वो बैलेंस्ड थी। जो ए पॉइंट पे गई इसका मतलब वो ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज थी और ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा प्रेजेंस में दिखाई, और जो नीचे जा रही थी उनने क्या दिखाया? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एनोड है, इसका सेटअप हो सकता है। तो ये कैथोड, ये एनोड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर
अब इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ। ये जो पूरा सेटअप है या चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इसकी स्ट्रेंथ पर, कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन किसकी, अगर दोनों वीक हैं तो कैसा दिख रहा है, दोनों स्ट्रांग है तो इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। चार्ज के ऊपर डिफाइन करेगा कितना कैसे चार्ज निकल रहा है, ज़्यादा माइनस का है तो उधर जाएगा, कम माइनस का है तो बीच में जाएगा। मास के ऊपर कर रहा है, कितने मास का है, क्या है। तो डेविएशन ऑफ कैथोड रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो आ गया जो कि था 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन केजी, मतलब चार्ज अपॉन मास कूलम अपॉन केजी। फिर है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें E जो होता है फंडामेंटल चार्ज बोला जाता है, क्योंकि ये आगे चल के क्वार्क्स में नहीं टूटता, लेकिन प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो आगे चल के टूट जाता है। तो E इज इक्वल टू, ई का कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। एक चार्ज कितना रहेगा? 1 - 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। स्पेसिफिक चार्ज क्या रहेगा? 1.7, 7 भी लिख सकते, 5 भी लिख सकते, 1.75 इंटू 10⁻−11। और मास क्या रहता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg रहेगा। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में परफोरेटेड कैथोड की बात हुई थी, उसमें परफोरेटेड एनोड था, इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड रहा। उसकी जो रेस थी उसको बोला गया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसको बोला गया एनोड रे या कैनाल रे। कैनाल रे क्यों? क्योंकि कैनाल की तरह जा रही थी। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट क्या हुआ था? अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के अपोजिट जा रही थी, ठीक है। फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, और ये इसका सेटअप था। इसमें परफोरेटेड एनोड, मतलब ये माइनस वाला था, उसमें परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है। अब इसका जो ये चार्ज का रेशियो होता है, प्रोटॉन का कम होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रहता है। और अगर हम लोग इसका नॉर्मली देखें, क्योंकि m जो होता है वो प्रोटॉन का ज़्यादा बड़ा होता है, m इसका छोटा होता है, इस वजह से मास जिसका ज़्यादा होगा, तो मास तो नीचे है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। E/m रेशियो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। लेकिन जो हम लोग का कैथोड था वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये केवल हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन जो होता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है? नहीं, गलत, डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन कि प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, हाइड्रोजन ओनली, बाकी किसी की गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल हाइड्रोजन के ऊपर करेगा। स्मॉलेस्ट होता है, लाइटेस्ट होता है, पॉजिटिव आयन होता है, उसको प्रोटॉन कहते हैं। मास प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, उधर था 27, क्योंकि वो केजी में लिखा था, ये ग्राम में लिखा है। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इसका जो E/m का रेशियो होता है वो होता है 9.5 इंटू 10⁻7, और इलेक्ट्रॉन का क्या था? 1.7 था, इसका था 1.7 इंटू 10⁻11 था, और इसका है 9.5 इंटू 10�7। अब है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक का नाम आएगा। जेम्स चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करा। अल्फ़ा पार्टिकल ले सकते हैं या तो बेरिलियम ले सकते हैं, बेरिलियम B बाय एन अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब बेरिलियम की मदद से इनने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। कैसे परफॉर्म करा था? सबसे पहले देखो, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है, मतलब हीलियम प्लस नहीं होता, हीलियम +2 होता है। एंड इट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल होता है और इसका चार्ज 0 होता है। इसका मास जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 ग्राम, 27 kg और 24 ग्राम हो सकता है, और इसका E/m रेशियो होता है 0/1.6। चार्ज तो है नहीं, तो ये इसको 0 ही मानते हैं, इसका रेशियो भी 0 होता है। तो MP
ये जो होता है वो इन दोनों का अप्रॉक्स सेम रहता है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए एक थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में, तो ई का बहुत कम, उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा हैवीएस्ट, क्योंकि सारा जो पार्ट होता है वो बीच में ही हो रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। अब ये पूरा का पूरा एक टेबल बनाया गया जिसके अंदर सब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, रिलेटिव मास क्या है, चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, फिर प्रोटॉन का लिखा गया है क्या है। देखो ये पूरा केजी में दिया है, अगर इसका ग्राम में बताना होगा तो ये अपॉन में 20, ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, और ये कितना होगा बता दो ना। ये दोनों देखो, ये दोनों 1 है, क्योंकि इन दोनों का मास सेम रहता है, इस वजह से इन दोनों का चार्ज सेम रहता है, किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, बस माइनस और प्लस का फ़र्क रहता है। और ये तो तीनों के ही अलग रहते हैं, इसका 1.7, इसका है 7, 9.5, 10⁻7, 10⁻11, 0, 0, 0, तीनों जीरो हैं क्योंकि न्यूट्रॉन है। ये जीरो है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ये दोनों भी नहीं रहेंगे। अब है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका पूरे का रिवीजन। सबसे पहले हम लोगों ने एटम देखा। एटम में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका चार्ज देखा, उसका मास देखा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम लोग ने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल देखा। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जो गैस थी, जो एयर थी, उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना, वो आयनाइज कैसे हो एयर। तो इसके लिए क्रूक्स भाई साहब जो थे उनने मदद करी, उनने लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज, मतलब कितना, 10⁴ वोल्टेज में डिस्चार्ज ट्यूब रखा। इन 3 कंडीशन से जो एयर थी वो कंडक्ट होने लगी थी। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने करा, जे थॉमसन ने। परफोरेटेड एनोड लगाई, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी ZN की, और इसको कैथोड रे, मतलब कैथोड रे बोला गया था, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। इसकी प्रॉपर्टी में इनविजिबल रे थी, मैकेनिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, शैडो, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव नेगेटिव ये एक्स रेज, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, यही सब रहती हैं। उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो थे, अब इसके ऊपर देखो, ये पूरा एक्सपेरिमेंट सही से ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो जो ऊपर जा रही थी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास प्रेजेंस में, और नीचे वाली जो थी मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रेजेंस में। किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, वही सेम 3 चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले ये दोनों जो एक्स्ट्रा हम लोग ने लगाए, इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, मास के ऊपर। इन दोनों की तो इतनी बात नहीं करेंगे, तो हम लोग मेन चार्ज और मास के ऊपर बात करेंगे। तो डेविएशन जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो चीज़ें लगाई हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के था। तो इलेक्ट्रॉन का था 1.7 × 10⁻11, ठीक है। फिर मिल्कल का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में Q = +-NE बता दिया गया था। फिर इसको इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज को घोषित करके इसका बता दिया कि ये 1.6 × 10⁻19 होता है। फिर तीनों चीज़ें इधर पे लिख दी कि चार्ज कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, और मास कितना होता है। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आ गई। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में परफोरेटेड कैथोड लगाई, कैनाल रे लगाई, डिफ्लेक्टेड जो था इससे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था, किससे, कैथोड रे से, पॉजिटिवली चार्ज थे, और ये उसका सेटअप था। उसके बाद ये बताया कि जो इसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक, ये ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, इसका मास कम रहता है, और ये इन्वर्सली होता है। तो इसका मास ज़्यादा, तो ये इस पूरे का क्या हो जाएगा, कम। इसका कम, तो इसका पूरे का क्या, ज़्यादा। ऐसे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। और कौन सी गैस, केवल हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट होता है, लाइटेस्ट होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और प्रोटॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻24 ग्राम, और चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका स्पेसिफिक चार्ज हम लोग का 9.5 × 10⁻7 होता है। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। बेरिलियम से इन लोगों ने मदद लेके अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है, He+2 होता है, ठीक है। ये किसी से भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किससे अफेक्ट थे, इलेक्ट्रॉन अफेक्ट थे कैथोड रे वाला, और इस पे एनोड वाला जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था।
चार्जलेस पार्टिकल होता है, चार्ज जीरो होता है। अगर चार्ज जीरो होगा तो ई अपॉन एम रेशियो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ एम नीचे रहेगा तो वो अपने आप ही जीरो हो जाता है। मास का सेम रहेगा, ये इन जनरल लिखा हुआ है, और ये पूरी की पूरी टेबल बना दी गई है। अब इसको जो हम लोग का एटॉमिक मॉडल है, ये नेक्स्ट पार्ट में।